हेलो हेलो। ओके, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई थिंक वी आर गुड टू स्टार्ट टुडेज सेशन। आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। एंड फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स बच्चों वी विल बी टॉकिंग अबाउट, हम लोग अब पेपर टू की बात करेंगे। तो फॉर द होल मंथ ऑफ नवंबर, फॉर द होल मंथ ऑफ दिसंबर बच्चों हम लोग पेपर टू के ऊपर ही काम करेंगे। एंड मोस्ट लाइकली मेरी कोशिश होगी कि दिसंबर के एंड तक आप लोग यू शुड पीपल शुड बी एबल टू परफॉर्म, आप लोग सारे पास पेपर्स पेपर टू के यू शुड बी एबल टू परफॉर्म ऑल दोज क्वेश्चंस। ठीक है, लेट्स टॉक अबाउट बच्चों। हम लोग अगर यहाँ पे पेपर टू की बात करते हैं तो सबसे पहली चीज जो आप लोगों को यहाँ पे पता होनी चाहिए, दिस इज कॉल्ड, ये कहलाती है आपके पास, दिस इज कॉल्ड, ये कहलाती है बच्चों आप लोग के पास एल्गोरिथम्स। सो पेपर टू के अंदर बच्चों अब ऐसा नहीं होता सिर्फ आप लोग के पास के एल्गोरिथम्स हैं, देर आर सो मेनी अदर थिंग्स, और भी बहुत सारी चीजें होती हैं आपके पास। देर आर सो मेनी अदर थिंग्स एज वेल बच्चों आपके पास पेपर टू के अंदर। लेकिन जो मेजर चीज है आप लोग के पास, दैट इज ऑल अबाउट, हमारे पास मुस्तफा ने यहाँ पे कमेंट करा है कि इट्स ऑल अबाउट सूडो कोड्स। तो ऑफ कोर्स मेजॉरिटी आपके पास जो स्टफ है दैट इज सूडो कोड्स। तो व्हेन वी टॉक अबाउट बच्चों, अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो एल्गोरिथम्स को ना हम लोग कैटेगराइज करते हैं दो टाइप्स के अंदर। द फर्स्ट कैटेगरी बच्चों इज कॉल्ड, और भी टाइप्स होती हैं लेकिन फिलहाल हम लोग अभी टिल दीज 2 मंथ्स या 1.5 मंथ हम लोग जो कैटेगराइजेशन करेंगे बच्चों, दोज कैटेगराइजेशन विल बी बेस्ड ऑन टू थिंग्स। द फर्स्ट वन विल बी कॉल्ड pseudocodes एंड द अदर वन बच्चों आर कॉल्ड आपके पास फ्लो चार्ट्स। तो व्हेन वी टॉक अबाउट, अगर हम लोग बच्चों अब यहाँ पे बात करें एल्गोरिथम्स क्या होते हैं, तो आपकी बुक का ही मैं पहला क्वेश्चन आप लोग से पूछूंगा फ्रॉम एनी ऑफ द बॉय हमारी क्लास के अंदर। थोड़ा टाइम पे आया करो, इतना लेट क्यों आते हैं आप लोग। तो आई वॉज टॉकिंग अबाउट, मैं आप लोग से बात कर रहा था रिगार्डिंग एल्गोरिथम्स। तो आपकी बुक के अंदर ही बच्चों एक पहला क्वेश्चन है, बड़ा मजेदार सा सवाल है। तो वॉइस से मेरा क्वेश्चन है, आप सब में से किसको टी बनाना आती है? जी, चाय बनाना किसको आती है? तो हाउ अबाउट यू बेटा, मुझे बताओ जरा चाय कैसे बनाते? एवरीवन लिसन वेरी केयरफुली। जी बताएगा। ठीक है, पहले बच्चों इन्होंने स्टोव ऑन करा। आगे। अच्छा, आपने पहन लिया। आगे जल्दी जल्दी बता दो, तुम तो इतना पूरी क्लास तुम ही ले लोगे चाय बनाने में। वाटर आपने डाला, ठीक है। पत्ती डाल दी आपने, ठीक है। ठीक है, दूध डाल दिया। और ठीक है, चलिए। हमारे स्टूडेंट ने भाई हमें बताया, कुछ बेसिक स्टेप्स बताए हाउ टू मेक अ टी। सो ठीक है, सही था, मतलब नॉट बैड, आपकी चाय सही थी। लास्ट अभी मैं एक और जगह मैं चाय बनवाई थी मैंने, तो उन्होंने उसके अंदर गुड़ भी डाला था, इलायची भी डाली थी, और वाटर, उन्होंने बोला सर वाटर तो हम नहीं डालेंगे, सिर्फ मिल्क वाली टी बनाएंगे। खैर, सो तो आपने अभी यहाँ पे जो मुझे बताया, इट वॉज अ प्रोसेस मेकिंग अ टी, एक प्रोसेस आपके पास। तो बच्चों आपने क्या करा, इन्होंने स्टेप बाय स्टेप बताया कि पहले ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा। तो बच्चों दिस इज व्हाट एल्गोरिथम्स भी क्या होते हैं आपके पास, यही होते हैं। तो एल्गोरिथम्स क्या होते हैं, कोई भी इंस्ट्रक्शन हो, कोई भी टास्क हो, अगर आप उसे स्टेप बाय स्टेप परफॉर्म करके बताएं कि दिस इज हाउ दिस प्रॉब्लम या इंस्ट्रक्शन विल बी सॉल्व, तो दैट इज कॉल्ड एल्गोरिथम्स। तो हमने बात करी स्टेप बाय स्टेप
इंस्ट्रक्शंस टू परफॉर्म अ टास्क। तो कोई भी टास्क अगर आप लोग को बच्चों परफॉर्म करना है तो स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस आप लोग के पास क्या कहलाते हैं? दे आर कॉल्ड एल्गोरिथम्स कहलाते हैं। एल्गोरिथम्स को हम लोग बच्चों कैटेगराइज करते हैं दो टाइप्स के अंदर। वन ऑफ देम बच्चों इज कॉल्ड सूडोकोड्स एंड द अदर वन बच्चों आर कॉल्ड फ्लो चार्ट्स। और भी कैटेगरीज होती हैं लेकिन अभी हम फिलहाल फॉर द 2 मंथ्स हम इन्हीं के ऊपर बात करेंगे। आपका बच्चों जो पेपर 2 है वो मेनली डिपेंडेंट होता है हमारे पास ऑन सूडोकोड्स। अब मैंने एक जनरल ऑब्जर्वेशन बता रहा हूं, बच्चे क्या होते हैं, बच्चे पेपर 2 में ना थोड़ा सा दे आर बिट अफ्रेड ऑफ, थोड़ा सा डरते हैं विद द पर्टिकुलर टॉपिक ऑफ सूडोकोड्स। तो थोड़ा सा वो लोग डर रहे होते हैं कि सर ये हमारे पास थोड़ा सा मुश्किल टॉपिक है हमारे पास सूडोकोड्स का। लेकिन व्हेन वी टॉक अबाउट बच्चों, अगर हम लोग यहाँ पे सूडोकोड्स की पर्टिकुलरली बात करें तो ओवरऑल ये आप लोग को ना एक चीज आप लोग के अंदर डेवलप करता है एंड बच्चों दैट इज कॉल्ड, ये कहलाती है आपके पास प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच। देखिए लाइफ के अंदर आपके पास क्या होता है, देर आर आप लोग फॉर एग्जांपल अभी हमारे पास क्या हुआ, ये सर आगे बाहर खड़े हो गए चले गए। तो एक अब फॉर एग्जांपल आपको एग्जांपल दे रहे कि कोई एग्जांपल लाइक लाइट की एग्जांपल नहीं, चलिए वैसी जनरल बात करें हमारे पास बच्चों। तो लाइफ में ना आपके पास बहुत सारी ना प्रॉब्लम्स आ रही होती है। तो पेपर 2 सूडो कोड्स आप लोग को बच्चों आपका मेंटल डेवलपमेंट क्या करवाता है कि आप लोग को प्रॉब्लम्स को, कुछ बच्चे होते हैं बस सिर्फ प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करते हैं, लेकिन पेपर 2 बच्चों आप लोग को हेल्प आउट करेगा टू सॉल्व दोज प्रॉब्लम्स एज वेल, कि उन प्रॉब्लम्स का आपके पास सोल्यूशन क्या है। तो बच्चों पेपर 2 आप लोग की मेंटल डेवलपमेंट करता है कि भाई कभी भी कोई भी सिचुएशन आ जाए तो यू शुड बी एबल टू फाइंड अ सोल्यूशन फॉर अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम। तो ये भी बच्चों आप लोग को पेपर 2 बड़ा हेल्प आउट करेगा ओवर हियर। अब देखिए पेपर 2 सूडो कोड्स की अगर बात करें, लेट्स टॉक अबाउट एलन मस्क की बात करते हैं। एलन मस्क ने स्पेसशिप भेज दी बच्चों स्पेस में, ठीक है। तो क्या आप लोग क्या समझते हैं, क्या उसने बस स्पेसशिप बनाई भेज दी? बच्चों देयर मस्ट बी 100 प्रोटोटाइप्स। कितने प्रोटोटाइप्स बने होंगे, उसने कितने पैरामीटर्स इंक्लूड करे होंगे, वेदर, एयर, आपके पास एयर रेजिस्टेंस और फिर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, कितनी गैसेस उसने सारे पैरामीटर्स इंक्लूड करे होंगे, सारी टेस्टिंग हुई होगी। एंड जो उसका प्रोटोटाइप सबसे ज्यादा सक्सेसफुल हुआ होगा फिर उसने उसी प्रोटोटाइप को क्या किया होगा, प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट किया होगा एंड देन द स्पेसशिप वेंट। तो बच्चों आप ये जो सूडो कोड होते हैं आपके पास, जब भी आप लोग कोई प्रोग्रामिंग कोई कोड लिखने जाते हैं तो उसका प्रोटोटाइप होता है ये। लाइक आप एक डेमोस्ट्रेशन करते हैं कि भाई अगर आप लोग कोई प्रोग्रामिंग करने जा रहे हैं तो वो कोई प्रैक्टिकली पॉसिबल है भी या नहीं। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला अली मुझे कोड लिख के दो एंड दैट कोड शुड बी, मैं जैसे ही एंटर प्रेस करूं मैं मार्स पे पहुंच जाऊं, ठीक है। अली अब क्या हुआ, अली ने अगर डायरेक्ट कोडिंग स्टार्ट कर दी बच्चों यहाँ पे तो इट विल बी ऑफ कोर्स दैट इज नॉट पॉसिबल, अभी तो फिलहाल पॉसिबल नहीं है। तो आपके पास आप एंटर करके मार्स पे नहीं पहुंच सकते। तो अगर अली ने डायरेक्ट प्रोग्रामिंग स्टार्ट कर दी तो इट विल बी अ वेस्टेज ऑफ टाइम, इट विल बी अ वेस्टेज ऑफ मनी, इट विल बी अ वेस्टेज बच्चों ऑफ रिसोर्सेस। तो ये सारी चीजें आप लोग के पास क्या हो रही होंगी, वेस्ट हो रही होंगी। लेकिन इंस्टेड ऑफ दैट अगर ये आपके पास पहले सूडो कोड इंप्लीमेंट करते तो हमारी जो वेस्टेज, ऑफ कोर्स टाइम तो लगेगा सूडो कोड के अंदर भी, लेकिन हमारे पास बच्चों जो एनर्जी, जो चीजें, जो रिसोर्सेज है वो काफी क्या हो जाती, सेव हो जाती। तो इट्स लाइक अ प्रोटोटाइप ऑफ द प्रैक्टिकल कोडिंग। तो आप प्रैक्टिकल कोडिंग इंप्लीमेंट करने से पहले क्या करते हैं, सूडो कोड को एक स्ट्रक्चर आउट करते हैं कि दिस इज हाउ दिस कोड कैन बी इंप्लीमेंटेड। अगर वो पॉसिबल होता है फिर आप उस कोड को कन्वर्ट करते हैं बच्चों अपनी प्रोग्रामिंग के अंदर। आज बच्चों पहली क्लास है हमारे पास एंड ओ लेवल्स में बबल सॉर्ट होता है, आई कुडंट फाइंड इन द सिलेबस। ये कहां से इतना आप मुस्तफा डायरेक्ट आप तकरीबन 3 वीक्स आगे का सवाल कर लिया आपने। तो अभी भाई वेट करो, बबल सॉर्ट वगैरह सब बातें करेंगे। देखो बच्चों पेपर 2 ना आपके पास सूडो कोड्स की अगर बात करें तो दिस इज इसकी इट्स लाइक ट्राई, मैं आप लोग को सिखाऊंगा कि आप लोग को गाड़ी कैसे चलानी है। अब देखिए आज पहला फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको सिखाऊंगा गाड़ी कैसे तरह चलानी, मैं पहला दिन होगा मैं आपको बताऊंगा भाई गाड़ी का गेट कैसे ओपन करते हैं,
इंजन कहाँ पर है, की कहाँ पे इंसर्ट करनी है। फिर मैं आपको बताऊंगा कि स्टीयरिंग क्या होता है, एक्सीलरेटर कौन सा है, ब्रेक कौन सा है, क्लच कौन सा होता है, अगर ऑटोमेटिक गाड़ी है तो आपके पास किस तरह आपको गियर्स को शिफ्ट करना है। फिर मैं आपको बताऊंगा कि हल्के हल्के आप लोगों को थोड़ा बहुत ये ट्रेनिंग देने के बाद, साइड मिरर्स और हर चीज के बारे में इंफॉर्मेशन देने के बाद, मैं आप लोगों को साइड रोड के ऊपर लेकर आऊंगा। साइड रोड के बाद मैं आप लोग को मेन रोड के ऊपर लेकर आऊंगा। मेन रोड के बाद मैं आप लोग को हाईवे पे लेकर जाऊंगा। हाईवे के बाद बच्चों मैं आप लोग को माउंटेन पे चला दूंगा। और फिर बच्चों माउंटेन के बाद मैं माउंटेन से आप लोग को, ठीक है। सो सो आप लोग बात समझ रहे हैं? तो आपके पास अब अगर मैं आप लोगों को पहले दिन ही मैं आप लोगों को गाड़ी में बिठाऊं और मैं बोलूं, बेटा चलो आज पहाड़ पे चढ़ेंगे, तो आप लोगों को भी पता है बच्चों, या मैं आप लोगों को डायरेक्टली मेन रोड पे लेकर आ जाऊं पहले दिन ही, तो बच्चों आप लोग को भी पता है कि आप लोग गाड़ी क्या करेंगे, क्रैश कर देंगे। ठीक है। दूसरी बात बच्चों, आप लोगों ने अभी नई नई गाड़ी चलाना अगर सीखी हो और अगर आप लोग उसको तेज चलाएं तो देयर आर चांसेस कि आप उसको क्या कर सकते हैं, क्रैश कर सकते हैं। तो पेपर टू भी बच्चों बिल्कुल गाड़ी चलाने जैसा है। अभी मैं हम लोग क्या करेंगे, अपनी बेस को स्ट्रॉन्ग करेंगे। जितना बच्चों आप लोग स्लो, जितना आराम से, जितना सुकून से हम लोग जाके पेपर टू को ग्रिप आउट करने की कोशिश करेंगे, उतना बच्चों आप लोग की लर्निंग प्रोसेस बेहतर होगी। ठीक है। सो हल्के हल्के हम लोग स्टार्ट करेंगे। पहले मैं आप लोगों को चीजें बताऊंगा, बताते 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 फिर मैं आप लोगों को क्वेश्चंस के ऊपर लेकर आऊंगा। लाइक लास्ट टाइम मैंने कुछ 100+ क्वेश्चंस कराए थे बिफोर वी मूव टुवर्ड्स द पास्ट पेपर्स। इस बार मेरी प्लानिंग थोड़ी सी चेंज है। 120-130 क्वेश्चंस हम लोग परफॉर्म करेंगे बिफोर मूविंग टुवर्ड्स द पास्ट पेपर्स। एंड व्हेन वी विल बी मूविंग टुवर्ड्स द पास्ट पेपर्स, आप लोग खुद फील करेंगे कि सर ये तो बहुत आसान है। तो आप लोग को अभी क्या करना है, आप लोग को डेवलपमेंट करूंगा मैं, आराम आराम से मजे मजे में चलेंगे। देखिए हमारे पास ना दो तरह के ड्राइवर्स होते हैं। एक ड्राइवर बच्चों हमारे पास क्या हो सकता है, एक ड्राइवर बच्चों आप लोगों ने देखा होगा, ये कौन होता है, ये हैवी ड्राइवर होता है भाई आपके पास। तो डेस्टिनेशन तक बच्चों ये भी पहुंच सकता है। और दूसरा ड्राइवर कौन सा होता है भाई हमारे पास, बर्गर ड्राइवर क्यों है। तो बच्चों मैं चाहता हूं आप लोग पहले वाले ड्राइवर ना बने। मतलब आई डोंट वांट कि आप लोग कोड देख के उसको शूट कर दो, बस करना है कुछ ना कुछ कर दे, नहीं भाई ऐसा नहीं होता। आप लोग अगर कोई कोड आता है तो आपको पता होना चाहिए, आपको रूल्स पता होने चाहिए कि पहले क्या करना है, फिर क्या करना है, फिर क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप आप लोग को सारी चीजें पता होनी चाहिए। तो बड़े डिसिप्लिन के साथ बच्चों कोडिंग सूडो कोड किए जाते हैं। और लाइक हर स्टेप आप लोग को सारी चीजें बिल्कुल प्रॉपरली पता होनी चाहिए। आप ऐसा ना हो कि बस आप लोग कोई चीज रट्टा फाइट कर ले, आप लोग बोले बस सर ये यहाँ पे ये आता है, यहाँ पे ये आता है, या यू आर गोइंग टू फास्ट, बहुत जल्दी हमें नहीं जाना। ठीक है। सो वी नीड टू कीप काम, आराम से सुकून से हर चीज की अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल क्लियर रखेंगे, तो आप लोगों को बच्चों कभी भी पेपर टू आप लोग को तंग नहीं करेगा। ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं यहां पे हम लोग विद द फर्स्ट टॉपिक, बच्चों। एंड दिस इज कॉल्ड, हम लोग सूडो कोड्स यहां पे पढ़ने जा रहे हैं, और दिस इज कॉल्ड आप लोग के पास डाटा टाइप्स। तो जो हमारे पास सबसे पहली चीज आती है यहां पे सूडो कोड्स के अंदर, आप लोग को यहां पे पता होना चाहिए रिगार्डिंग द डाटा टाइप्स। सो व्हाट आर डाटा टाइप्स बच्चों, हम लोग अपने डाटा को कैटेगराइज करते हैं डिफरेंट टाइप्स के अंदर। ये कैटेगराइजेशन बच्चों आप लोग को बिल्कुल क्लियरली पता होना चाहिए। सो द फर्स्ट कैटेगरी ऑफ द डाटा दैट वी हैव इज कॉल्ड, ये कहलाता है आप लोग के पास स्ट्रिंग। अच्छा रिमेंबर वन मोर थिंग बच्चों, एक और बात याद रखिएगा यहां पे, आप लोग जितना भी यहाँ पे अपना सूडो कोड्स को पढ़ेंगे, तो अगर आप लोग ए लेवल्स के अंदर, जनरली आजकल बच्चे ऑप्ट करते हैं कंप्यूटर साइंस ए लेवल्स के अंदर, तो आप लोग को ये सब चीजें सपोर्ट करेंगी ए लेवल्स के अंदर भी। तो ये आपका ए लेवल्स का भी सिलेबस का पार्ट है ये सारी चीजें। सो स्ट्रिंग की अगर बात करें तो दिस इज कॉल्ड, इट्स अ कलेक्शन ऑफ अल्फा न्यूमेरिक वैल्यूज इंक्लूडिंग स्पेशल कैरेक्टर्स। ये बच्चों आपके पास हमेशा एनक्लोज कर दिया जाता है, एनक्लोज इन डबल इन्वर्टेड
कॉमास के अंदर। फर्दर यू शुड नो द एग्जाम्पल एज वेल, लाइक लेट्स से मैंने यहाँ पे एक एड्रेस लिख दिया, मैक CS नॉर्थ ब्लॉक F, ठीक है। तो ऐसे मैंने रैंडमली बच्चों एक एड्रेस लिख दिया, तो दैट इज काउंटेड। लेकिन ये हमेशा याद रखिएगा कि हमेशा एनक्लोज किया जाता है डबल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर। अनदर एग्जांपल दैट आई कैन गिव यू ओवर हियर, लाइक यू कैन एनक्लोज कुछ भी। तो बच्चों बस अगर आप लोग को बस डबल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर एनक्लोज करना है, यू कैन राइट, यू कैन एनक्लोज बच्चों, कुछ भी आप लोग एनक्लोज कर सकते हैं। आप स्माइली साइन बना दें, आप कुछ भी लिख दें आप, लेकिन रिमेंबर द रूल फॉर द स्ट्रिंग, इट शुड बी एनक्लोज्ड इन डबल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर एनक्लोज होना मस्ट है। सो दिस इज द फर्स्ट डेटा टाइप बच्चों, दिस इज कॉल्ड, ये कहलाती है आप लोग के पास स्ट्रिंग। द नेक्स्ट डेटा टाइप दैट वी हैव, ये कहलाती है बच्चों आप लोग के पास चार। So the next data type is called char. Remember बच्चों about the char, this is single character. सॉरी मेरी एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज बच्चों अभी यहां पर आ गई थी दिमाग में, आप लोग से अभी शेयर कर लूं। देखिए सूडो कोड का आपके पास, आप लोग स्कूल वगैरह में ऑफ कोर्स बहुत सारे बच्चे पढ़ रहे होंगे सूडो कोड्स वगैरह। तो सूडो कोड्स का ना हमारे पास अब एक डिफाइंड स्ट्रक्चर है। अगर मेरा स्ट्रक्चर जो मैं आप लोग को करवा रहा हूं, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आपके स्कूल के टीचर के स्ट्रक्चर से शायद वो कॉन्फ्लिक्ट कर जाए कुछ डोमेन्स के अंदर, कभी कभार हो सकता है। तो व्हाट यू कैन डू, आप लोग क्या कर सकते हो, आप लोग गूगल खोलना, गूगल पे लिखना बच्चों आप लोग 2210, आप लोग का सिलेबस का कोड है 2210 सिलेबस। आपके पास सिलेबस आ जाएगा, आपकी सिलेबस की PDF है ये, ठीक है। दिस इज द PDF फाइल फॉर योर सिलेबस। इस सिलेबस के अंदर 2024 के सिलेबस के अंदर आपके पास पेज नंबर 36 ऑनवर्ड्स, 36 से लेके ऑनवर्ड्स अगर आप देखें यहाँ पे, तो 36 ऑनवर्ड्स आपके पास पूरा सूडो कोड का ना स्ट्रक्चर डिफाइन किया गया है कि आप लोग को जो यूज करना है स्ट्रक्चर, ऑल द स्ट्रक्चर, ऑल द डेफिनेशंस, ऑल द स्टफ, किस तरह आप लोग को डिक्लेयर करना है, किस तरह असाइन करना है, किस तरह इनिशियलाइज करना है, हर चीज बच्चों यहाँ पे आपके सिलेबस के अंदर, नए सिलेबस के अंदर डिफाइंड है, ठीक है। तो अगर आप लोगों को केस ऑफ यूज करना है तो दिस इज द स्ट्रक्चर दैट वी आर गोइंग टू यूज, ठीक है। पहले क्या होता था, आपके पास एक इशू था 2023 के अंदर, ये आपके पास इंट्रोड्यूस करवाया गया है। इससे पहले क्या होता था बच्चों, आप लोग को ऑप्शन दे दिया जाता था कि भाई आपकी मर्जी आप लिख दो। तो बच्चे इतना मॉडिफिकेशन करते थे। अब ऑफ कोर्स कराची के अंदर ही बहुत सारे टीचर्स हैं, हर टीचर अपना स्ट्रक्चर फॉलो कर रहा है। आपके पास अब कराची में इतने सारे टीचर्स हैं, तो दुनिया में सोचो कितने सारे टीचर्स होंगे। तो बच्चों ने इतनी मॉडिफिकेशन करी कि वो बिल्कुल कोडिंग के ऊपर ही आ गए। अब सूडो कोड का उन्होंने बच्चों ब्रैकेट ही छोड़ दिया। तो एग्जामिनर बच्चों इस चीज से तंग आ गया, उसने बोला भाई पूरी दुनिया में एक ही फॉर्मेट फॉलो होना चाहिए, एंड ही डिफाइंड दैट फॉर्मेट नाउ। तो आपके सिलेबस के अंदर ही अगर आप पेज नंबर 36 ऑनवर्ड्स देखेंगे तो आपको पूरा सूडो कोड का फॉर्मेट डिफाइन किया हुआ है कि दिस इज द फॉर्मेट दैट वी आर गोइंग टू यूज इन योर सिलेबस। फॉर एग्जांपल आप लोगों को एक बड़ी छोटी सी एक बात बताऊं कि आपके पास एल्स इफ, जो बच्चों ने कभी कोडिंग करी हो, तो एल्स इफ की स्टेटमेंट आप लोग के पास यूज नहीं होती। अब पहले कर सकते थे, अब नहीं कर सकते, ठीक है। खैर जब जो बच्चों ने अभी कभी सूडो कोड्स नहीं पढ़ा, तो नो नीड टू बी अफ्रेड ऑफ, बात करेंगे इसके ऊपर। नाउ बच्चों चार के बारे में बात करेंगे। मुस्तफा का सवाल आ गया है वाई मुस्तफा, बिकॉज एग्जामिनर ने अलाउ नहीं करा हमें सिलेबस के अंदर एल्स इफ को यूज करना, ठीक है। मतलब एल्स आप नेस्टेड इफ यूज कर सकते हो, लेकिन आप एल्स इफ पहले लगाते थे आप लोग एल्स इफ, तो वो पहले अलाउ था, अब अलाउ नहीं है, ठीक है। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट बच्चों चार, ठीक है इब्राहिम। तो चलें, आप सिलेबस दिखा देगा अपने टीचर को भाई, लेकिन अगर वो फिर भी ना माने तो बस, नहीं मेरी बात नहीं कराएगा भाई, आप सिलेबस दिखा देगा, अगर फिर भी ना माने तो बस। जी बेटा वो एल्स इफ अलग है, एल्स इफ अलग है, वो नेस्टेड इफ कहलाता है ये, ठीक है, एल्स इफ नहीं कहलाता ये। पहले एल्स इफ था, एल्स इफ अगर होगा तो एक एंड इफ होगा, एल्स इफ अलग अलग होगा तो हर इफ का एंड होगा फिर आपके पास, ठीक है। तो ये नेस्टेड इफ कहलाता है, ये अलग चीज है। इब्राहिम बोले कल लड़ाई है अब, नहीं भाई
ठीक है, नाउ मूविंग फॉरवर्ड बच्चों, आगे बढ़ते हैं यहां पे अब। सो सिंगल कैरेक्टर ऑलवेज एनक्लोज्ड in single inverted commas. And the example बच्चों for the char can be like capital A, small a, 2, at the rate of symbol, कुछ भी हो सकता है but it should be a single character only. ठीक है, so this is called बच्चों, ये कहलाता है आप लोग के पास चार कहलाता है. The next data type बच्चों that we have, this is called, ये कहलाती है आपके पास इंटीजर. तो इंटीजर्स आप लोग के पास क्या होते हैं, दे आर कॉल्ड एज होल नंबर्स. दे कैन बी पॉजिटिव, दे कैन बी नेगेटिव एज वेल. तो होल नंबर्स आप लोग को पता है, आपके पास होल नंबर्स के अंदर फ्रैक्शनल पार्ट नहीं होता. एग्जाम्पल आप लोगों को, ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर है, -20, 18, 200, -400. So these are बच्चों आप लोग के पास whole numbers and they are called as integers. Now after integer बच्चों, of course आपके पास सिर्फ इंटीजर नहीं होते, आपके पास डेसिमल नंबर्स भी होते हैं. तो डेसिमल नंबर्स को हम लोग क्या कहते हैं, वी कॉल देम एज रियल कहते हैं. कोई फ्लोट वाला है हमारे पास बच्चा क्लास के अंदर? फ्लोट अब यूज नहीं होता. चलें, आपने बिल्कुल सही बताया. सो डेसिमल नंबर्स हमारे पास क्या कहलाते हैं, दे आर कॉल्ड रियल, एंड दीज आर कॉल्ड डेसिमल numbers. And the example can be बच्चों -23.18, 200.0, 15.15. So these are the examples बच्चों of the real numbers that we have. And the last data type बच्चों that we have in your syllabus, this data type is called, ये कहलाती है आप लोग के पास, this is called boolean. तो boolean आपके पास बच्चों सिर्फ दो वैल्यूज होल्ड कर सकता है. वन ऑफ द वैल्यूज कैन बी ट्रू, either it can hold बच्चों true or it can hold a value of false. अभी मैं एक ग्रुप पे पढ़ा रहा था बच्चों, तो वहां पे बच्चों ने बताया कि सर ये यस नो भी होल्ड कर सकता है. नहीं, यस नो बच्चों अब होल्ड नहीं कर सकता. आपके पास डेटाबेस हम पढ़ेंगे, वहां पे ये यस नो होल्ड कर सकता है, बट नॉट इन द सूडो कोड्स. सूडो कोड्स के अंदर इसकी दो ही वैल्यूज होंगी, ईदर ट्रू या फिर फॉल्स. ठीक है, डेटाबेस एक अलग चैप्टर है, वहां पे ये होल्ड कर सकता है यस नो 1-0, बट नॉट ओवर हियर, यहां पे नहीं. तो दीज आर बच्चों आपके पास पांच आपकी डेटा टाइप्स आपके एग्जामिनर ने इंक्लूड करी आपके सिलेबस के अंदर, स्ट्रिंग, चार, इंटीजर, रियल एंड बुलियन. ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड आगे बढ़ते हैं. लेट्स टॉक अबाउट मैथमेटिकल ऑपरेटर्स ओवर हियर. तो मैथमेटिकल ऑपरेटर्स आप लोग के पास डिफरेंट हैं जो आप लोग यूज कर सकते हैं यहां पे. अगर आप लोग को एडिशन परफॉर्म करना है, तो द ऑपरेटर बच्चों दैट वी हैव इज प्लस. अगर आप लोग को यहां पे सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करना है, so the operator बच्चों that we have is माइनस. अगर बच्चों आप लोग को यहां पे मल्टीप्लाई करने किसी नंबर को, so the symbol बच्चों that we have is स्टेरिक. so मल्टीप्लाई के लिए हमारे पास सिंबल होगा स्टेरिक. ठीक है, अब डॉट या क्रॉस नहीं बनाएगा. जब भी आप लोगों को सूडो कोड में मल्टीप्लाई करना हो, दिस इज द सिंबल दैट वी आर गोइंग टू यूज. अगर आप लोगों को कभी डिवाइड करना हो, द सिंबल दैट वी हैव इज
अच्छा, बच्चे क्या करते हैं, बैकवर्ड स्लैश बना देते हैं, रिमेंबर इट्स अ फॉरवर्ड स्लैश, तो फॉरवर्ड स्लैश याद रखिएगा। एंड द लास्ट ऑपरेटर बच्चों दैट वी हैव इज द पावर सिंबल। कभी कभार आपको वैसे तो जनरली यूज नहीं करना पड़ता, लेकिन अगर आ जाए पेपर में तो बच्चों आप लोग को पता होना चाहिए हाउ टू कैलकुलेट द पावर। तो पावर सिंबल आप लोग के पास होता है दिस पर्टिकुलर साइन। तो ये सिंबल बच्चों हमारे पास यूज किया जाता है। नहीं नहीं सदीम बेटा, बिल्कुल भी नहीं। बूलियन के लिए सिर्फ अब आपको एक बात याद रखनी है, दिस कैन बी यूज फॉर ट्रू एंड फॉल्स, दैट्स इट। ठीक है, पावर टू, टू पावर थ्री, तो अगर आप लिख देंगे टू पावर थ्री तो द वैल्यू ऑफ कोर्स विल बी 8। टू पावर थ्री 8। ठीक है, तो सदीम आप बस अब यही याद रखेगा, अब आप मिक्स नहीं करेगा चीजों को। तो दीज आर द मैथमेटिकल ऑपरेटर्स बच्चों दैट वी आर गोइंग टू यूज ओवर हियर। मूविंग फॉरवर्ड, आगे बढ़ते हैं यहाँ पे अब। तो दिस इज कॉल्ड बच्चों, ये कहलाता है आपके पास लॉजिकल ऑपरेटर्स। दिस इज कॉल्ड लॉजिकल operators. So when we talk about the logical operators बच्चों over here, so the logical operators बच्चों are मुस्तफा ये स्ट्रिंग मैनिपुलेशन की चीजें आती हैं, ये बाद में बात करेंगे, तुम बहुत आगे की बातें कर रहे हो भाई अभी से, तो होल्ड। तुम अभी से ये पहले दिन ही बच्चों समझ रहे क्या बनना चाह रही है, मैंने दिखा दिया था आपको। तो मुस्तफा डिसेंट ड्राइवर बनना है, आराम आराम से सुकून से चीजों को लर्न करना है। ठीक है, तो हमारे पास तीन तरह के लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं बच्चों, एंड, नॉट एंड और। बात करेंगे इसके ऊपर बिकॉज मैंने आप लोग को लॉजिक गेट्स नहीं पढ़ाए, तो आई नीड टू एक्सप्लेन दीज लॉजिकल ऑपरेटर्स। जब मैं यूज करूंगा तो मैं आप लोग को एक्सप्लेन करूंगा यहाँ पे। एंड द लास्ट थिंग बच्चों, हमारे पास यहाँ पे एक और ऑपरेटर होता है, दिस इज कॉल्ड रिलेशनल। नहीं नहीं बेटा, यहाँ पे आपके पास सूडो कोड्स के अंदर नहीं होगा। ठीक है, सूडो कोड में आपके पास सिर्फ तीन ही लॉजिकल ऑपरेटर्स यूज करेंगे हम लोग, एंड, और, या फिर नॉट। वी आर नॉट गोइंग टू यूज नैंड नॉर, सूडो कोड में हम लोग यूज नहीं करेंगे ये। ठीक है, तो द लास्ट ऑपरेटर दैट वी हैव, दिस इज कॉल्ड रिलेशनल ऑपरेटर्स। सो रिलेशनल ऑपरेटर्स बच्चों आप लोग के पास बहुत सारे होते हैं, कुछ जर्नल बातें करेंगे यहाँ पे। अगर आप लोग को रिप्रेजेंट करना हो ग्रेटर देन इक्वल्स टू, तो बच्चों पहले आप लोग क्या करते थे, आप लोग ये सिंबल यूज करते थे ग्रेटर देन इक्वल्स टू के लिए। दिस इज द सिंबल दैट वी यूज फॉर ग्रेटर देन इक्वल्स टू। तो नाउ दिस इज नॉट अलाउड। अब ये आप लोग के पास सिंबल अलाउ नहीं है। अगर आपको रिप्रेजेंट करना है ग्रेटर देन इक्वल्स टू, द सिंबल विल बी ग्रेटर देन एन इज इक्वल्स टू, तो दिस इज अलाउड। ठीक है, लैला बेटा अभी ये बहुत इट्स टू अर्ली, थोड़ा सा होल्ड करके सवाल करेगा आप भी, फिर इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। ठीक है, नाउ मूविंग फॉरवर्ड बच्चों, हमारे पास यहाँ पे अगर आप लोगों को कभी भी कंपेयर करना हो, तो कंपेयरिंग के लिए हमारे पास क्या यूज किया जाता है। अगर आप लोग कंपेयर कर रहे हैं दो वेरिएबल्स को, सो दिस इज द सिंबल दैट वी आर गोइंग टू यूज फॉर कंपेयरिंग। तो जब भी अब आपको कंपेयर करना हो, तो वी आर गोइंग टू यूज दिस पर्टिकुलर सिंबल फॉर कंपेयरिंग टू वैल्यूज। नेक्स्ट, अगर बच्चों आप लोग को यहाँ पे अब रिप्रेजेंट करना हो नॉट इक्वल्स टू, इफ यू वांट टू राइट नॉट इक्वल्स टू, तो जनरली आपने ऑब्जर्व करा होगा मैथ्स के अंदर आप लोग कैसे लिखते हैं ये, दिस इज हाउ यू राइट नॉट इक्वल्स टू। तो ऑफ कोर्स नाउ बच्चों दिस इज नॉट अलाउड। तो अगर आप लोग को नॉट इक्वल्स टू लिखना है, द प्रॉपर सिंबल इज लेस देन एंड ग्रेटर देन। So this is the symbol बच्चों that we are going to use for not equals to, याद रखिएगा। This is the symbol that we are going to use for not equals to। अब आप लोग के पास बच्चों दिमाग है, आप लोग कॉमन सेंस यूज कर सकते हैं। अब मैं सारे नहीं लिखवा रहा, तो लेस देन इक्वल्स टू और ये सब आप लोग को खुद ही आप इंटरप्रेट कर सकते हैं। ग्रेटर देन इक्वल्स टू ऐसे, तो लेस देन इक्वल्स टू क्या होगा, दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू राइट द लेस देन इक्वल्स टू एंड सो ऑन। ठीक है, तो आप खुद प्रेडिक्ट कर सकते हैं, खुद लिख सकते हैं। ऑफ कोर्स अभी हम लोग आगे क्वेश्चंस करेंगे तो कहीं ना कहीं वो इन्वॉल्वमेंट आई जाएगी, तो आप लोग को वहां पे भी आइडिया हो जाएगा।
अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे सबसे मेजर टॉपिक, सबसे मेजर चीज हमारे पास होती है पेपर 2 के अंदर, एंड दिस इज कॉल्ड बच्चों, ये कहलाते हैं आपके पास, ये कहलाते हैं आपके पास वेरिएबल्स। तो भाई आपके पास जितने भी हम लोगों ने यहाँ पे डेटा टाइप्स पढ़ी है, कि भले वो स्ट्रिंग हो, चार हो, इंटीजर हो, रियल हो, बूलियन हो, अब ये कहीं ना कहीं तो हमें डाटा स्टोर करना है। तो बच्चों हम लोग ये डाटा स्टोर कहाँ करते हैं? वी स्टोर दिस डाटा इनटू वेरिएबल्स के अंदर हम लोग क्या करते हैं? डाटा स्टोर करते हैं। सो वेरिएबल्स क्या होते हैं आपके पास? हमने नोट करी डेफिनेशन, दे आर यूज्ड टू स्टोर, दे आर यूज्ड टू स्टोर वैल्यूज। लेकिन रिमेंबर बच्चों, वेरिएबल्स के अंदर जो वैल्यूज होती हैं आपके पास, दे आर टेम्पररी। आपका प्रोग्राम बंद होगा, ऑल द डाटा इन द वेरिएबल्स बच्चों इज गॉन, खत्म। तो ये टेम्पररी वैल्यूज होती हैं आपके पास। और अनदर डेफिनेशन बच्चों, अ प्रॉपर, एक और अच्छी सी डेफिनेशन है वेरिएबल्स के बारे में, दीज आर द एंटिटीज दैट कैन चेंज, the values during एग्जीक्यूशन ऑफ कोड। सर इस बात को जरा आप समझाएंगे? मैं बिल्कुल समझाता हूं। लेट्स से बच्चों मैं कोडिंग कर रहा था, कोडिंग करते 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 आई वाज ऑन लाइन नंबर 75, और यहां पे मुझे मुझे नेम स्टोर करना पड़ा ऑफ माय स्टूडेंट अहमद, अहमद अहमद अहमद। तो मुझे यहाँ पे अहमद का बच्चों नाम स्टोर करना पड़ा। सो मैंने क्या करा? मैंने अहमद का नाम स्टोर करा, नेम इज इक्वल्स टू अहमद। सो बच्चों ये जो नेम है ना आप लोग के पास, दिस इज कॉल्ड, ये कहलाता है आप लोग के पास वेरिएबल। सो दिस इज कॉल्ड, ये है आप लोग का वेरिएबल। अब ये जो मैंने एरो बना दिया यहाँ पे, तो दिस इज कॉल्ड, ये कहलाता है आप लोग के पास असाइनमेंट ऑपरेटर। लाइन नंबर है, कोडिंग कर रहा हूं तो लाइन नंबर 75 है आपके पास। दिस इज कॉल्ड आप लोग के पास असाइनमेंट ऑपरेटर। अब आप लोग पेपर 2 के अंदर कभी भी कोई भी वैल्यू असाइन करनी हो, तो आप लोग इज इक्वल्स टू बच्चों यूज नहीं करेंगे। इज इक्वल्स टू आप लोग कब यूज करेंगे? जब आपको क्या करना हो? कंपेयर करना हो। वरना बच्चों आप लोग क्या यूज करेंगे? यू आर गोइंग टू यूज दिस पर्टिकुलर एरो। जिस वेरिएबल को आप लोग को वैल्यू असाइन करनी होती है, आप लोग क्या करेंगे? उसकी तरफ ये एरो मूव ऑन कर देंगे। एंड द लास्ट थिंग बच्चों, ये आपके पास क्या थी? हमारे पास ऑफ कोर्स दिस वाज द वैल्यू दैट वी हैव। तो ये हमारी वैल्यू थी, और इस वैल्यू की कोई बच्चा डेटा टाइप बता सकता है? स्ट्रिंग। कैसे बताइए आपने? डबल इन्वर्टेड कॉमास आर बीइंग प्लेस्ड, सो दैट्स व्हाई आपने बता दिया भाई कि सर इसकी डेटा टाइप क्या हो सकती है आपके पास? दिस कैन बी स्ट्रिंग ओवर हियर। अब मैं कोडिंग करते 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 बच्चों आगे बढ़ा, एंड नाउ आई वाज ऑन लाइन नंबर 99। नाउ व्हाट आई डिड, नेम बेटा, अब मैंने क्या करा? मैंने वेरिएबल का नाम चेंज कर दिया, एंड नाउ आई अपडेटेड द नेम ऑफ द वेरिएबल बच्चों टू वजीहा। ठीक है, सही है स्पेलिंग, डबल, सही है सर वैसे। चले, अब हमने बच्चों क्या करा? लाइन नंबर 75 से लेके लाइन नंबर 98 तक मैं जब भी नेम को कॉल करूंगा बच्चों, वैल्यू क्या होगी? अहमद। बट आफ्टर एग्जीक्यूटिंग लाइन नंबर 99, द वैल्यू बच्चों विल बी कन्वर्टेड इनटू वजीहा। अब बच्चों मैं कोडिंग करते करते आगे बढ़ा, और and now I was on line number 118. Now I again updated the value बच्चों for the name, और अब मैंने क्या कर दी? मैंने यहाँ पे वेरिएबल की लेट्स से मैंने यहाँ पे अपडेट कर दी वैल्यू टू ऑन, AUAOUN। सो बच्चों मैंने यहाँ पे अपडेट कर दी ऑन। तो लाइन नंबर 99 से लेके 117 तक द वैल्यू बच्चों विल बी वजीहा, एंड आफ्टर दैट द वैल्यू इज बीइंग अपडेटेड। तो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड वेरिएबल। ये अपनी वैल्यूज को क्या कर सकता है?
ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द कोड क्या कर सकता है, चेंज कर सकता है। बच्चों अभी मैंने वेरिएबल का नाम क्या रखा था, नहीं भाई वो तो वैल्यू है, वेरिएबल का नाम क्या रखा था मैंने, नेम। अब बच्चों दिस इज सबसे पहली चीज ही आपके पास ये होती है, वेरिएबल का नाम रखना आप लोग को आना चाहिए। सो इट्स नॉट एन इजी कि आप कुछ भी उठा के वेरिएबल का नाम रख देंगे, इट्स नॉट लाइक दैट। तो देयर आर डिफरेंट रूल्स बच्चों, यहां पे हमारे पास टोटल 6 रूल्स होते हैं हमारे पास। जब भी आप लोग वेरिएबल का नाम आप सजेस्ट करेंगे तो वो 6 रूल आप लोग को हमेशा अपने माइंड में रखने, ठीक है। उसके बाद भी और भी चीजें होती हैं हमारे पास, तो बात करेंगे उसके ऊपर। लेट्स राइट डाउन द हेडिंग बच्चों, दिस इज कॉल्ड वेरिएबल। ये कहलाता है आप लोग के पास, यह सदीम ये अपडेशन हो रही है। ये बात मैंने कॉल कॉल तो नहीं करा यहाँ पे। अच्छा आप नेम, मतलब जब भी आप उसको कॉल करेंगे मतलब आ, आप उस वेरिएबल को यूज करेंगे, आउटपुट करवाएंगे, ठीक है। तो दैट्स मींस कि हम यहाँ पे कॉल का वर्ड यूज कर रहा था मैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट बच्चों वेरिएबल नेमिंग कन्वेंशन। तो दिस इज कॉल्ड बच्चों वेरिएबल नेमिंग कन्वेंशन। वेरिएबल के नेमिंग कन्वेंशन के हमारे पास कितने रूल्स हैं, 6 रूल्स हैं। अब आप लोग जब भी वेरिएबल का नाम रखेंगे तो ये 6 रूल आपके माइंड में रोटेट करने चाहिए बच्चों। फर्स्ट रूल, कैन नॉट कंटेन स्पेसेस। तो वेरिएबल के नाम के अंदर बच्चों आपके पास स्पेसेस नहीं आ सकती। सर एग्जांपल दें, समझ में नहीं आई बात। तो बच्चों मुझे स्टूडेंट का नाम स्टोर करवाना था, मैंने स्टोर करवाया स्टूडेंट नेम। सो दिस इज यू कैन सी ओवर हियर, यहां पे आपके पास वेरिएबल नेम में क्या आ गई, स्पेस आ गई। सो दिस इज नॉट अलाउड। तो सर क्या करें, सोल्यूशन बताएं। तो सोल्यूशन बच्चों कैन बी स्टूडेंट नेम आप लोग मिला के लिख दें, ठीक है। सो दिस कैन बी वन ऑफ द सॉल्यूशंस दैट वी हैव। वेरिएबल के नेम्स के अंदर कभी भी स्पेसेस नहीं आती, याद रखिएगा बात। नेक्स्ट रूल, कैन नॉट स्टार्ट विथ नंबर। लेट से मेरी क्लास में 2 बच्चे आ गए, मैं बोला वो जल्दी से इनके नाम स्टोर कर लेता हूं। मैंने बोला 1 नेम एंड मैंने दूसरे बच्चे का बच्चों नाम स्टोर करवाया 2 नेम। सो दिस इज नॉट अलाउड। सर क्या अलाउ होगा फिर हमारे पास, नंबर एंड में लगा दें आप, नेम 1 एंड नेम 2। सो दिस इज, ये आप लोग के पास क्या है, दिस इज अलाउड। थर्ड रूल, कैन नॉट कंटेन स्पेशल कैरेक्टर्स एक्सेप्ट अंडरस्कोर। तो बच्चों वेरिएबल के नाम के अंदर कोई स्पेशल कैरेक्टर नहीं आ सकता, सिर्फ एक आ सकता है, दैट इज अंडरस्कोर। मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा कि सर इफ वी स्टोर ईच नेम इन डिफरेंट वेरिएबल देन वैल्यूज विल नॉट चेंज। यस ऑफ कोर्स बेटा वैल्यूज फिर चेंज नहीं होंगी आपकी। हाँ बच्चे क्या करते हैं, अंडरस्कोर की बजाय बच्चों वो डैश बना देते हैं। तो अवॉइड करेगा, कोई स्पेशल कैरेक्टर यूज ही ना करें, कोई कंपलसरी थोड़ी है आपके पास, ठीक है। लेकिन ऑफ कोर्स ये रूल है, आपको पता होना चाहिए। तो बच्चों आप लोगों ने क्या करा, स्टूडेंट, सर ने बोला था भाई आपके पास स्पेस नहीं होनी चाहिए, आपने लगा दिया एट द रेट ऑफ नेम। सो अगेन दिस इज नॉट अलाउड। सर क्या अलाउ होगा फिर हमारे पास, स्टूडेंट, अगर आप चाहते हैं स्पेशल कैरेक्टर यूज ही करना चाहते हैं तो अंडरस्कोर आप लोग यूज कर सकते हैं, स्टूडेंट अंडरस्कोर नेम। तो दिस इज अलाउड। फोर्थ रूल, ऑरेंज शर्ट, नहीं टेस्ट दिया था आपने, दिया था, कौन बच्चा नहीं दिया होगा टेस्ट, नहीं दिया इसने, क्या नाम है तुम्हारा, यूसुफ। तो बच्चों यूसुफ मेरे पास आए, सर मेरा ए ग्रेड आया है। मैंने पूछा आपने टेस्ट दिया था, बोला नहीं सर टेस्ट तो नहीं दिया। तो मुझे गुस्सा आ गया, मैं बोला इसका ए ग्रेड कैसा आ गया, टेस्ट भी नहीं दिया था इसने। मैंने बोला अच्छा इसको अभी बताता हूँ। तो व्हाट आई डिड बच्चों, मैं बोला आओ यूसुफ, मैं
तुम्हारा ग्रेड स्टोर करता हूं। तो बच्चों दिस इज फोर्थ रूल, शुड हैव वेरिएबल नेम्स, बच्चों शुड हैव मीनिंगफुल नेम्स। बच्चों मैंने बुलाया यहाँ पे यूसुफ को, इनका ए ग्रेड आया था लेकिन ये ही वॉज एब्सेंट इन द टेस्ट, तो मैंने बोला अभी इनको मैं स्टोर करके बताता हूं। मैंने इनका ए ग्रेड बच्चों स्टोर कर दिया। तो मैंने वेरिएबल का नाम क्या रखा, एज। डज इट मेक सेंस कि बच्चों मैं एज के अंदर ग्रेड को स्टोर करवा रहा हूं? तो ऑफ कोर्स बच्चों दिस इज नॉट गुड। ठीक है, तो आपके पास जो भी वेरिएबल का नाम आप जब भी यूज करें तो वो क्या होना चाहिए, मीनिंगफुल होना चाहिए। ठीक है, तो दिस इज नॉट अलाउड। ज्यादा बेहतर क्या होता, अगर इन्होंने टेस्ट दिया होता तो मैं इनका वेरिएबल कौन सा यूज करता, ग्रेड इज इक्वल्स टू ए। फिफ्थ रूल, फिफ्थ रूल बच्चों ओ लेवल्स के अंदर आपका एग्जामिनर थोड़ा बिट लीनियंट हमें, लेकिन अगेन कोशिश करनी है कि हम बेस्ट से बेस्ट डिलीवर करें। इस वाले रूल को आपका एग्जामिनर छोड़ देता है। दिस इज वेरिएबल नेम्स बच्चों आर केस सेंसिटिव। सर इस बात का मतलब क्या है, लाइक नेम एंड नेम, दीज आर टू डिफरेंट वेरिएबल्स। तो आपका एग्जामिनर इनको कंसीडर करेगा एज टू डिफरेंट वेरिएबल्स। And the last rule बच्चों that we have, this is keywords cannot be used as variable names। सर एग्जाम्पल, तो बच्चों अगर हमारे पास लाइक बहुत सारे कीवर्ड्स होंगे, अभी हम लोग आगे भी यूज करेंगे, अभी फिलहाल आप लोगों ने कुछ कीवर्ड यूज करें लाइक इंटीजर, बूलियन। आगे बच्चों आप लोगों के पास कुछ कीवर्ड्स आएंगे लाइक इफ, फॉर, वाइल, अंटिल। सो ये बच्चों आप लोग इस तरह के जो कीवर्ड्स होते हैं आप इन्हें एज अ वेरिएबल नेम यूज नहीं कर सकते। सो दीज आर द 6 पॉइंट्स, ये आप लोग को अपने माइंड में रखना है बच्चों। व्हेनेवर यू आर, जब भी आप लोग वेरिएबल का नाम क्या करेंगे, सजेस्ट करेंगे, तो आपको ये 6 पॉइंट आप लोग को अपने माइंड में रखने हैं। अब बच्चों हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। मैं आप लोग के सामने एक सिनेरियो क्रिएट कर रहा हूं एंड वी विल बी स्टार्टिंग विद अ पर्सन हु इज वेयरिंग अ ब्लैक कैप। तो वो हमें यहाँ पे क्या करेगा, वेरिएबल का नाम सिनेरियो देखते हुए क्या करेगा, सजेस्ट करेगा। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। द फर्स्ट सिनेरियो बच्चों दैट वी हैव इज टेम्परेचर इनसाइड क्लासरूम। आपको क्या करना है, वेरिएबल का नाम मुझे रिकमेंड करना है। दिस इज द फर्स्ट थिंग, जब भी आप लोगों को बच्चों कोई भी सिनेरियो आता है तो आप लोग को सबसे पहला काम ये करना होता है कि आपको वेरिएबल का नाम खुद ही, आपका एग्जामिनर आप लोग को जनरली क्या करता है, फ्री हैंड देता है, आप लोग को खुद ही सजेस्ट करना होता है वेरिएबल का नाम क्या होगा। तो कुछ भी आप बता दो, जो भी सिनेरियो देखते हुए मीनिंगफुल होना चाहिए बस। बात करते हैं, मैंने ब्लैक कैप से रिक्वेस्ट की है। सलीम, गुड नेम। सलीम ने एक अच्छा नाम बताया ऑनलाइन। कुछ भी बता दो, इतना टाइम अगर तुमने, बेटा कोड कब करोगे, बता दो जो दिल में आ रहा है अकॉर्डिंग टू, मतलब ये सिलेबस से ही रेलिवेंट। जी मैं कहा जाऊं भाई, नाम, मैं वैल्यू नहीं मांग रहा, मैं नाम मांग रहा हूं, वेरिएबल का नाम, आप जहां पे टेम्परेचर को स्टोर करवाओगे। सो चले, आई एम गोइंग विद योर, आप क्या बता रहे थे, टैम्प। तो बच्चों हमारे पास एक बच्चे ने रिकमेंड करा सर टैम्प, गलत नहीं है, सही है, लेकिन इट कैन बी बेटर, और बेहतर हो सकता है जी। क्लास टैम्प बहुत बेहतर, और थोड़ा और बेहतर करा, इससे भी बेहतर हो सकता है टैम्प। किसको सी, सी नहीं, सी से पता नहीं चल रहा ना सी क्या है जी। टेम्परेचर बहुत बड़ा हो गया,
क्लासरूम की कोई बात नहीं करी, इनसाइड की कोई बात नहीं करी। तो मैं यहाँ पे बच्चों सलीम का नाम लिख रहा हूं, जो सलीम ने सजेस्ट किया था। सलीम ने बोला सर आप लिखें 10 इन क्लास। तो बच्चों दिस कैन बी, मुझे अच्छा लगा ये नाम, 10 इन क्लास। अच्छा एक बात याद रखिएगा, 10 सी गलत नहीं है, सही है। 10 गलत नहीं है, सही है। टेम्परेचर गलत नहीं है, सही है। तो बच्चों सारे नाम ठीक है, आपके पास कोई नाम भी गलत आप लोगों ने सजेस्ट नहीं करा, लेकिन हमारी कोशिश होती है कि हम मोस्ट एप्रोप्रिएट नेम, मोस्ट मीनिंगफुल नेम यहां पे रिकमेंड करें। ठीक है, कोशिश कर सकते हैं ऑफ कोर्स। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट सिनेरियो बच्चों हमें बताएंगे आप। द सिनेरियो बच्चों इज काउंटिंग पॉजिटिव नंबर्स। POS underscore count sounds good। तो बच्चों आई एम गोइंग विद हिज नेम पॉस काउंट। मैं अंडरस्कोर बच्चों जनरली मैं रिकमेंड नहीं करता, मुझे स्पेशल करेक्टर्स अच्छे नहीं लगते। तो पॉजिटिव, पॉज से पता चल गया पॉजिटिव नंबर्स की बात हो रही है, काउंट से पता चल गया बच्चों काउंटिंग की बात होगी, तो पॉज काउंट अ वेरी गुड नेम। सलीम ने बताया काउंट पॉज नम, ये भी अच्छा नाम है, ठीक है, यू कैन गो विद दैट, आप इसके साथ जा सकते हैं जी। पॉज नहीं, काउंट पॉज नम थोड़ा बड़ा नाम हो गया, लेकिन आपको यूज भी करना होगा। नेक्स्ट आप दोनों बेटा मुझे सजेस्ट करेगा। द सिनेरियो इज उर्दू के मार्क्स स्टोर करवाने हैं आपने। यू आर मार्क्स, इसका मतलब आ रहा है मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपके मार्क्स, योर मार्क्स। आई थिंक उर्दू ही कर दें, उर्दू मार्क्स साउंड गुड, इतना बड़ा नाम भी नहीं है, उर्दू मार्क्स। ठीक है, नेक्स्ट ब्लू शर्ट, ब्लू से लिखूंगा मैं, ब्लू शर्ट आप रिकमेंड करेगा बेटा मुझे एवरेज मार्क्स ऑफ CS। बता दो बेटा, आनिया ने बता दिया भाई, हमारे पास ऑनलाइन सब बच्चों ने बता दिया। एवी नहीं, AVG कर दो ना, AVG मार्क्स CS। ठीक है, बड़ा बहुत ज्यादा बड़ा भी नहीं है, आराम से वी कैन राइट दैट एवरेज CS मार्क्स। नेक्स्ट इसको बुलाओ, आ जाओ बेटा। अब आखिरी आपसे सवाल करें, इज रेनिंग आउटसाइड। अच्छा ये एक बूलियन वेरिएबल है, तो आपका आपका वेरिएबल का नाम ऐसा होना चाहिए कि उसको पढ़ के ट्रू और फॉल्स मुझे फौरन क्लिक कर जाए कि बारिश हो रही है या नहीं हो रही। रेन स्टेटस, तो ट्रू होगा तो मतलब बारिश नहीं हो रही, हो रही है। तो और बेहतर नहीं कर सकते तुम थोड़ा सा? तो मैं अगर चाहूं यहां पे तो आई कैन गो बच्चों विद इज रेनिंग। तो इज रेनिंग बच्चों नाम मैंने रख दिया। अगर बच्चों इज रेनिंग वैल्यू ट्रू तो मतलब बारिश हो रही है, और अगर बारिश नहीं हो रही होगी तो ऑफ कोर्स नेक्स्ट। क्लियर नेम टू बी स्टोर्ड। सो ये एनीवन कोई भी बता दे मुझे विच नेम वी कैन गो विद।
PLY नेम, ठीक है, इट्स अ गुड नेम। एनीवन एल्स? प्लेयर नेम मुझे ज्यादा अच्छा लगा, प्लेयर नेम। अब बच्चों बिफोर हम लोग आज का अपना सेशन यहाँ पे होल्ड करें, आप लोगों को देखिए एक बात यहाँ पे पता होनी चाहिए। आप लोगों ने जो नाम सजेस्ट करा था, लाइक आपने टेम सजेस्ट करा, आपने किसी बच्चे ने यहाँ पे टेम क्लास सजेस्ट करा, आपने टेम सी सजेस्ट करा, ऑल द नेम्स आर करेक्ट। बस आप लोग को कोशिश करनी है यहाँ पे जब भी आप लोग नाम रख रहे हो कि आपके नेम्स मीनिंगफुल हो। एक बात अभी रहती है, अभी नोट करनी है आपने बच्चों, वो क्या है, अगर किसी बच्चे ने थोड़ा सा देखा हो, ऑब्जर्व करा हो, मैंने यहाँ पे एक एक्टिविटी करके निकल गया मैं। वो एक्टिविटी क्या थी? टेम्परेचर का टी, इन का आई, क्लास का सी, पॉजिटिव का पी, काउंट का सी, उर्दू का यू, मार्क्स का एम, एवरेज का ए, सीएस का सी, मार्क्स का एम, इस का आई, रेनिंग का बच्चों आर, प्लेयर का पी, नेम का एन। हर वर्ड का पहला लेटर मैंने क्या लिखा? कैपिटल लिखा। अगर आप लोग बच्चों कभी वेरिएबल का नाम इस तरह रखते हैं तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? दिस इज कॉल्ड कैमल केस। अगर आप लोग कैमल केस यूज करो पेपर के अंदर तो एग्जामिनर बच्चों खुश होता है, एंड वी नीड टू मेक श्योर कि हमें एग्जामिनर को खुश करना है भाई, ठीक है? तो दिस इज कॉल्ड कैमल केस। एंड बिफोर बच्चों हम लोग यहां पे एंड करें, एक मेरा सवाल है, एंड स्टार्टिंग विद आपसे सवाल है मेरा, आपको दो नंबर्स ऐड करने, द रिजल्ट शुड बी 4। 0 प्लस 4, 2 प्लस 2, 3 प्लस 1, 3 प्लस 1, 3 प्लस 2 तो बेटा 5 हो जाएगा, ठीक है? तो देखिए, ये जो किसी बच्चे ने 4 प्लस 0 बोला, किसी ने 2 प्लस 2 बोला, किसी ने 3 प्लस 1 बोला, ठीक है? तो हर बच्चे की ना बच्चों अप्रोच डिफरेंट होती है। तो दैट्स द ब्यूटी बच्चों ऑफ एल्गोरिथम, या वी कैन से बच्चों सूडो कोड्स। हर बच्चे की अप्रोच डिफरेंट है, लेकिन बच्चों सबका आंसर क्या आना चाहिए? सेम आना चाहिए, ठीक है? अगली क्लास में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज। हाँ इब्राहिम सही है ये, लेकिन बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा बेटा, बहुत कॉम्प्लेक्स नाम आप बता रहे हो यहाँ पे।